Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic is how to calculate the pH and pOH. स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछले लेसन में ये डिस्कस किया था pH स्केल को बहुत डिटेल में, तो आज हम अपने उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे और डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। फॉर एग्जांपल, आपसे कहा गया है कि आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है 0.01 मोलर, आप उसकी pH कैलकुलेट करें। या अगर आपको किसी बेस का सोल्यूशन दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और उसकी वैल्यू बताई गई है कि इतने मोलर सोल्यूशन है, उसकी pOH वैल्यू कैलकुलेट करें। Either the question is about pH or pOH, first of all you have to write down the balanced chemical equation. आपको पहले रिएक्शन लिखना है जिसमें वो बेस या एसिड डिसोसिएट हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन देन यू हैव टू डू द फर्दर कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। आपसे कहा गया है कि आप इसकी pH कैलकुलेट करें। अब आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है। HCl, it's a very strong acid, completely ionizes into its hydroxyl and chloride ions. ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए भी है कि क्योंकि जो नॉर्मली हम एसिड यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लैब्स में, उसकी pH 1 होती है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब इसमें आपसे कहा गया है 0.01 मोलर HCl, ठीक है, इसका मतलब ये है 1 मोल ऑफ HCl is dissociated into 1 mole of H positive ions and 1 mole of chloride ions. तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इज इन दिस सॉल्यूशन 0.01 मोलर। इसको अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं, 10 की पावर की फॉर्म में लिखूं, तो मैं लिखूंगी 10 रेज़्ड टू पावर -2 मोलर। ये ऐसे बन जाएगा। अब आप इसकी pH वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। pH इज इक्वल टू, pH क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आइंस। इट इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस माइनस लॉग H पॉजिटिव आइंस की वैल्यू 10 रेज़्ड टू पावर -2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। द सॉल्यूशंस pH इज 2 इन दिस केस। होपफुली यू गॉट इट। इसी तरह से अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट द pOH ऑफ 0.001 मोलर KOH सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसकी pOH कैलकुलेट करें। क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, आपसे कहा गया है आप इसकी pOH वैल्यू कैलकुलेट करें। अगेन आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इट इज डिसोसिएटेड इनटू K प्लस OH नेगेटिव आइंस। 1 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज डिसोसिएटेड इनटू 1 मोल ऑफ पोटेशियम आइंस एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस। इस इक्वेशन ये बता रही है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ KOH है तो 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइंस इज इक्वल टू, इन दिस केस 0.001 मोलर। इसको अगर हम 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं, इट वुड बिकम 10 रेज़्ड टू पावर -3 मोलर। होपफुली गॉट इट। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। pOH is equal to power of hydroxyl ions is equal to negative logarithm of molar concentration of hydroxyl ions. It would be written as minus log OH की जगह आप ये लिखेंगे 10 raised to power -3, वैल्यू आ जाएगी 3। दिस इज pOH। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि उसकी pH भी कैलकुलेट करें, यानी pOH तो आपने कर ली, pH भी कैलकुलेट करें। वो कैसे करेंगे? आपको पता है pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, दोनों का टोटल 14 होता है। तो POH अगर 3 आई है
तो pH कितनी आएगी, 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11. सो pH इज इक्वल टू 3 एंड सॉरी POH इज इक्वल टू 3 एंड pH इज इक्वल टू 11. इसका मतलब ये है कि ये एक बेसिक सॉल्यूशन है जिसकी POH 3 है और इसकी pH 11 है. होपफुली इसी तरह से अगर आपसे ये कहा जाता है कि 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास, तो आप उसकी pH कैलकुलेट करें. वो आप कैसे करेंगे, इफ यू हैव 0.01 मोलर H2SO4, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे. इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू इट्स constituent ions. 1 mole of sulfuric acid produces 2 moles of hydrogen ions and 1 mole of sulfate ions. इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0.01 मोलर H2SO4 हो तो वो डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करेगा. सो हम लिखेंगे H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन कितनी है सोल्यूशन में, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 और इस 0.01 को हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मोलर भी लिख सकते हैं. अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस आ जाएगी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2. इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस लॉग विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 सेपरेटली एंड देन माइनस लॉग विल बी मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू पावर माइनस 2. इसको आप लिखेंगे माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 10 रेज़ टू पावर माइनस 2. जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 और बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन भी चेंज होगा, माइनस लॉग 10 रेज़ टू पावर माइनस 2. लॉग जो बेसिक जो लॉग 10 लॉग होता है उसकी वैल्यू लॉग 10 होती है, उसकी बेस 10 होती है. तो उसका इसकी वैल्यू तो आएगी माइनस लॉग 2 इसी तरह रहेगा, लेकिन लॉग 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस 2. ठीक हो गया. माइनस लॉग 2 को आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेटर पे इजीली कर सकते हैं. इसकी वैल्यू आप 2 को पहले लिख लें चूंकि ये प्लस की वैल्यू है. माइनस लॉग 2 की वैल्यू आएगी 0.3 माइनस 0.3. जब आप इसको माइनस करेंगे 2 में से तो 1.7 आ जाएगी. सो pH वैल्यू फॉर दिस सॉल्यूशन वुड बी 1.7. इक्वेशन लिखना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सिल आइंस. So it's very important to write down the balanced chemical equation first and then you will calculate the rest of the question. Hopefully you got it. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है. टिल देन